जय श्री राधे। दासास्तु प्रश्रितास्तस्य निदेशवश वर्तिनः विश्वस्ता प्रभुता ज्ञान विमृत धियश्चते। दास का जो लक्षण है वो प्रश्रय है। पहला प्रकृष्ट आश्रय, संपूर्ण आश्रय। और यदि संपूर्ण रूप से आश्रय है तो बाकी जो तीन लक्षण हैं वो अपने आप आ जाते हैं। जैसे आज्ञाकारिता दूसरा लक्षण है, तीसरा है विश्वास, चौथा है दैन्य। आश्रय माने ही होता है कि जब प्रश्रय संपूर्ण रूप से आश्रय हो गया तो वो उसमें सब लक्षण अपने आप आ जाते हैं। संपूर्ण रूप से आश्रय होने में हमने बताया था अन्य आसक्तियां बाधा हैं। जहां आसक्ति होती है वहीं का आश्रय रहता है। देखा जाता है जैसे हमारे यहां किसी समय 50 लड़के किसी गांव के रात भर कीर्तन करते थे। किसी को उनकी मां ले गई, किसी को बाप ले गया, किसी को भाई ले गया, किसी ब्याह हो गया बहू ले गई, अथवा किसी के कुसंगवश मित्र ले गए। तो वो सब बिखर गए। इसीलिए कहीं भी अगर आसक्ति है तो आश्रय का नाश कर देती है। और भगवान में, गुरुचरणों में या भक्तों में कहीं भी अनुराग है, सही अनुराग, तो आसक्ति का नाश हो जाएगा। आसक्ति रह नहीं सकती। अगर रहती है तो वहां अनुराग नहीं है। ये बात प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय में यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा, अनुराग का लक्षण ही है 22, 1:18-22। कहीं भी आसक्ति है तो आश्रय का नाश हो जाएगा। इस विषय को हम परसों बता चुके हैं। भगवान ने विभीषण की परीक्षा लिया था कि अभी इसकी आसक्ति है कि नहीं रावण में। उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु कर जन प्रीति परीक्षा। तो उनकी आसक्ति नहीं थी, उन्होंने रावण के मरने को उपाय बता दिया। अपने सगे भाई का मरने यद्यप वो जानते थे, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते थे, कि वो विभीषण ने उत्तर दिया है, वो सुनो सर्वज्ञ कह के उत्तर दिया है कि आप जानते हो लेकिन हमसे पूछ रहे हो तो हम बताते हैं। तो परीक्षा किया भगवान ने। उमा काल मर जाकी इच्छा, काल भी भगवान की इच्छा से खत्म हो सकता है। रावण फावड़ क्या चीज है। सो प्रभु कर जन प्रीति परीक्षा, वो केवल प्रीति की परीक्षा। प्रीति माने अगर कहीं भी आ सकती है तो प्रेम नहीं है। ये बात कई जगह कहा गया है। कहीं भी आ सकती है तो प्रेम नहीं है।
तो यहां भी जो 1:18-22 में यहां भी यही बात, जो प्रेम का शुद्ध सिद्धांत है। और यहां सूत जी के मुंह से बात कही गई है, क्योंकि परीक्षित की शाप की कथा वही सुना रहे थे ऋषियों को। और सुनाते सुनाते उन्होंने कहा कि देखो, भगवान में जो प्रेम होता है वो तभी हो सकता है जब समस्त आसक्तियां खत्म हो जाएं। यत्रानुरक्ता, उन्हें जब भगवान में अनुराग हो गया तो सहसैव धीरा, जितने धीर पुरुष होते हैं, व्यपोय देहादिषु संगमूढ़म, देह आदि शरीर से शुरू होता है। आदि से मतलब स्त्री पुत्र, सब संसार के संबंध सब आदि में आ गए। फिर वहां न स्त्री की चलती है, न पति की चलती है, न बेटा की चलती है, न माता की चलती है, न बाप की चलती है, किसी की नहीं चलती है। संग मूढ़म बने आसक्ति की मूढ़ता। आसक्ति मनुष्य को मोहग्रसित संपूर्ण रूप से नाश करती है। आसक्ति से मोह पैदा होता है। यदि, क्योंकि पांचों अविद्या की पांचों गांठें एक ही हैं, नाम अलग अलग रख दिया गया है। पंच पर्वा अविद्या, अविद्या की 5 गांठ हैं। जैसे एक लाठी में 5 गांठ है, लेकिन लाठी तो एक ही है ना, लाठी अलग अलग नहीं हो जाती। उसी तरह पंच पर्वा, 5 पर्व हैं अविद्या में। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पांचों एक ही हैं। इसी का दूसरा नाम है तम मोह, महामोह। तामिश्र, अंध तामिश्र। तो जितने हैं, तम मोह महामोह 3, तामिश्र अंध तामिश्र 5, वही नाम है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो मोह और आसक्ति अलग नहीं है, ये तो समझ लेना चाहिए। आसक्ति से ही मोह पैदा होता है, मोह से ही आसक्ति होती है। देख लो श्रीमद् भागवत महात्म्य में 4थे अध्याय में जब गोकर्ण ने उपदेश दिया है पिता को, तो बोले तुम बेटा में आसक्ति करते हो अपने, ये मोह है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम 76, प्रजारूपम, ये हमारा बेटा बेटी आसक्ति करते हो, ये मोह है। इस मोह से नरक होता है। इसलिए आसक्ति कोई अलग चीज नहीं है, मोह है। और मोह कोई अलग चीज नहीं, आसक्ति है। हर आदमी आसक्ति करता है। अरे हम बाबा जी बन गए, लेकिन शरीर में तो आसक्ति है ही है, इंद्रिय में तो है ही है। लड्डू अच्छा लगता है, पेड़ा अच्छा लगता है, मान सम्मान अच्छा लगता है। आसक्ति का नाश कहां हुआ? जो आसक्ति है तो मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, मोह तो नरके गति है। और क्या है आगे? हां, निपितश्य देहोयम सर्वम त्यक्त्वा वनम ब्रजे। थोड़ी देर में मर जाओगे पिताजी, बेटा बेटी कोई नहीं, छोड़ छाड़ के घर वन में चले जाओ, जंगल भजन करो। और उन्होंने भजन किया तो उनको भगवान मिल गया था। कृष्ण दशमस्य पाठात, भगवान की प्राप्ति भई, उन्होंने छोड़ दिया। और
मोह और आसक्ति एक है। देख लो गीता में 3रा अध्याय 29वां श्लोक, प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु। सज्जनते मने आसक्त होना, गुणों के मोह से आसक्ति पैदा होती है। एक ही चीज है, आसक्ति पैदा ही वही जब मोह आ जाता है, अंधकार। प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु। तो इसलिए जब आसक्ति है, तम है, अविद्या है, अंधकार है, वहां प्रेम कहां है? इसीलिए यहां पर 1:18-22 में कहा सूत जी ने, अगर तुम्हारा अनुराग है वास्तव में भगवान में या गुरु चरण में या भक्तों में, कहीं भी हो जाए। भक्तमाल में तो बड़ी बड़ी कथाएं हैं सदावर्ती महाजन आदि की, जो कि अब सुनाने का समय नहीं है। भक्तों में ऐसी आसक्ति भई कि पुत्र हत्यारे को भी उन्होंने क्षमा ही नहीं किया, अपनी लड़की ब्याह दिया, जो कि असंभव काम है, बिल्कुल असंभव है। सुनने में लगता है बड़ा असंभव है, वास्तव में पुत्र की हत्या करने वाले को ऐसा प्रेम करना असंभव है। लेकिन उनके लिए संभव था, क्योंकि उनका अनुराग उस कोटि पर पहुंच चुका था जहां समस्त आसक्तियां निर्मूल हो जाती हैं, खत्म, उनकी राख भी नहीं मिलती। आसक्तियां ऐसी गई। एक बड़ा सुंदर पद है सूरदास जी का, हरि की शरण में तू आओ। बोले भगवान की शरण में तभी तुम आ सकते हो जब तुम्हारी सांसारिक आसक्तियां, कामनाएं एकदम खत्म हो जाएंगी। उसके पहले तो शरण वरण नहीं है। उसके पहले तो भैया हम साफ कहते हैं, अपने तो लड्डू दास, पेड़ा दास, अठन्नी दास, चवन्नी दास हैं। खुश हो जाते हैं पैसा दे के, मिठाई उठाई दे के, बड़ा डब्बा आता है तो इसलिए भगवत भक्ति कहां है? भगवत भक्ति है तो समस्त आसक्तियां, समस्त कामनाएं जड़ से खत्म हो जाती हैं। शाल दुशाला घड़ी घंटा अच्छा नहीं लगता। नहीं, कोई शाल उड़ा देता है तो एकदम लगता है जहां बड़ा आनंद आता है। ये सब दिखाता है कि भगवान का प्रेम नहीं, बिल्कुल नहीं है। प्रेम की गंध भी नहीं है। हरि की शरण मह तू आओ, सूरदास जी की वाणी है। ये उसी का अर्थ है 1:18-22 का, कि सच्चा प्रेम वास्तव में अगर भगवान की प्रेम चरणार बिंद में प्रेम तू चाहता है तो ऐसा तुझको करना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। हरि की शरण में तू आओ, काम क्रोध विषाद तृष्णा सकल जारी बहाओ। हमने देखा है गंगा किनारे जब मुर्दे जलते थे, उधर जन्म था हमारा प्रयाग में, तो यहां तो राख वाख रखते हैं, तीसरे दिन सकेली उकेली सब। वहां तो गंगा के प्रवाह है, किनारे मुर्दा जल रहा है, चल गया, बाल्टी में गंगा का पानी लिया और सब राख वाख बहा दिया।
जो अस्थि फूल बिन्ना जिसको कहते हैं सब चली गई गंगा में। नाम निशान नहीं रहता, यहां मुर्दा फूका था। वही बात यहां सूरदास जी कहते हैं। ये काम है, क्रोध है, विषाद है, तृष्णा है, ये सब मोह जनित है। कामनाएं आसक्ति है, संगात संजायते काम, आसक्ति से ही काम पैदा होता है। भगवान ने कहा था 2/63, 2/62, आसक्ति के बिना कामना पैदा नहीं होती। और ये काम क्रोध फिर मोह पैदा कर देते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह, पांचों एक ही हैं। 2/63 ये सब मोह पैदा कर देते हैं। मोह यही सब पैदा करता है, पांचों एक ही हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह पैदा हो गया। अब मोह से क्या हुआ? बुद्धिनाश हो गया। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मोह का डायरेक्ट अटैक स्मृति पर होता है। स्मृति पर डायरेक्ट अटैक होता है मोह का। जैसे एक उदाहरण से समझ लो, पुराने जमाने में दीपक जलते थे, अब तो लाइट है, बिजली है, अब तो कोई बात नहीं है। तो कमरे में काला सर्प है, इसकी पहचान क्या होती थी? वो दीपक बुझ जाता था उसकी फूंक से। तो लोग जान जाते थे भाई इस कमरे में सांप है काला, दीपक नहीं जल पा रहा है। काले सर्प का डायरेक्ट अटैक दीपक पर होता है। बहुत दूर है तो अलग बात है, झट लोग समझ जाते थे यहां सर्प है। तो जैसे काले सर्प का डायरेक्ट अटैक दीपक पर होता है, वैसे मोह का डायरेक्ट अटैक स्मृति पर होता है। जहां मोह आता है स्मृति नष्ट हो जाती है। मेमोरी, स्मृति को ही चेतना कहा गया है। अचेतना ही जीवन है। मोह ग्रसित प्राणी को इसलिए डेड, मरा हुआ समझा जाता है। जीवित शव समानते प्राणी, मुर्दा है वो। महादेव जी ने पार्वती जी से कहा था वो शव मानी मुर्दा है। मोह ग्रसित प्राणी, उसमें चेतना नहीं रहती। क्योंकि चेतना मानी स्मृति नाश के बाद बुद्धि नाश निश्चित हो गया। बुद्धि नाश के बाद वो मर गया, विनाश हो गया। देखो 2/63 क्रम समझ लो। क्रोधात् भव सम्मोह, मोह पैदा हो गया, बढ़ गया। मोह पैदा क्या हो तो था ही, लेकिन सम्मोह माने संपूर्ण मोह, डेंस डार्कनेस आ गई। क्रोध से भी होता है, काम से भी होता है, किसी तरह से भी सम्मोह हो जाए। सम्मोह के अनेक कारण होते हैं। शंका से भी सम्मोह पैदा होता है। अनेक तरह के सम्मोह होते हैं, समझ लो। जैसे गरुड़ को हुआ था महामोह उपजाऊर तोरे, वो शंका के कारण था। हम जैसे लोगों को कामना से, काम वृत्ति से, क्रोध वृत्ति से मोह पैदा होता है। अनेक प्रकार का मोह होता है। उनका मोह अलग है महापुरुषों का, उसको अपने से तुलना नहीं करना चाहिए। इसलिए मोह की वैरायटीज हैं। ये नहीं कि अर्जुन को मोह हुआ तो कौन सी बड़ी बात, हमको भी मोह हो गया। अर्जुन के मोह का दूसरा कारण था,
धर्म। हम लोगों को तो लड्डू पेड़ा में और पैसा स्त्री विस्त्री मोह पैदा होता है, इसलिए उसमें अलग फर्क है। स्वयं अर्जुन ने कहा था मेरे अंदर मोह क्यों है? स्त्री का मोह नहीं है, पुत्र का मोह नहीं है, किसी का मोह नहीं है। 2/7 में कहा है कार्पण्य दोषो बहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। ये धर्म के कारण हमारा मोह हो गया कि छात्र धर्म में लड़ो और सामने गुरु हैं और दादाजी हैं, वो ईश्वर हैं। तो धर्म सम्मूढ़ चेता हूं मैं। धर्म सम्मूढ़ चेता माने धर्म से ऐसा मोह पैदा हो गया है कि हमारे चित्त में सम्मूढ़ता आ गई, टोटल अंधकार हो गया, थोड़ा बहुत नहीं। तो मोह जाके सम्मोह बन जाता है जब निकलता नहीं। जैसे महामोह, उसको सम्मोह कहते हैं। महामोह पर जागृत हुए, वहां कुछ नहीं दिखाई पड़ता। वह इतना सम्मोह पैदा होता है कि बेहोश हो जाता आदमी। हाथ से गांडीवम सरसते हस्ता त्वक्चैव परिहृदयते। आंखों में न च शक्नोम्य अवस्था तुम। खड़ा नहीं हो सकता हूं, इतना बड़ा महावीर अर्जुन। आंखों में अंधेरा है, पसीना है, हाथ कांप रहा है, शरीर में जलन पैदा हो गई। तो ये सब मोह के नाटक हैं। तो भगवान ने कहा कि ये जो काम क्रोध ये आ जाके सम्मोह बन जाता है। जब सम्मोह बना उसका नाश हो गया, मर गया। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। मोह का डायरेक्ट अटैक स्मृति पर होता है। भूल जाता है कि मैं कौन हूं, भूल जाता है कि मुझे क्या करना है, भूल जाता है कि मेरा कर्तव्य क्या है, भूल जाता है कि हम बड़े हैं, भूल जाता है हम भगवान के दास हैं, ऐसा विकल्प नहीं करना चाहिए, भूल जाता, सब भूल जाता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश। बुद्धि तो खत्म हो जाती है। सम्मोह हुआ, उसकी स्मृति चेतना चली गई। चेतना ही जीवन है। और जब स्मृति माने चेतना चली गई तो बुद्धि नष्ट हो गई, मर गया। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। एक लड्डू हम जैसे लोगों को मार डालता है। यहां रमण रेती वालों के गुरु सदानंद जी की यात्रा आई थी बरसाने में, तो बहुत बढ़िया बढ़िया माल बने थे, हमने सुना था। उसमें चिट्ठी के अलावा बहुत से लोग टूट पड़े, गोली चलानी पड़ी। लड्डुओं के पीछे गोली चल गई। लड्डुओं ने ऐसा सम्मोह पैदा कर दिया। तो भैया हम जैसे की तो ये हालत है, लड्डू के पीछे गोली चल जाएगी। एक लड्डू ही सम्मोह पैदा कर देता है। लेकिन वो मोह की कोटि अर्जुन आदि की अलग थी। वो तो महात्यागी थे। अर्जुन ने कहा था कि सारा तीनों लोक का राज्य दे दो तो भी मेरा मोह दूर नहीं होगा, क्योंकि धर्म सम्मूढ़ चेता हूं मैं। ये हम जैसे लोग नहीं कि लड्डू के पीछे मोह नहीं। प्रपश्यामी 2/8 इतना त्याग था। हे कृष्ण, आप कहते हो पृथ्वी के राज क्या, सारे तीनों लोक का राज दे दो।
नहीं प्रपश्यामि ममापन उद्याद यच्छोकम उच्छोषण इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ असपत्न राज्यम सुराणाम अवाप्य भूमौ असमत। हाँ तो भूल जाते हैं कि हाँ है। आप सारी पृथ्वी के नहीं तीनों लोक का राज दे दो। असपत्नम रिद्धम एक छत्र राज रिद्ध समृद्ध। सुरानाम देवताओं का भी आधिपत्य दे दो, लेकिन हमारा हम जैसे लोग लोभी रुपया के नोट से हमारा शोक दूर हो जाता है, भोजन से भोग से। ऐसा अर्जुन का मोह नहीं था। एक कामी को कामिनी मिल गई तो मोहजन्य विकलता दूर हो गई, कामजन्य विकलता आ गई। लोभी को पैसा मिल गया, लोभजन्य विकलता दूर हो गई, लेकिन तृष्णाजन्य विकलता बढ़ गई। तो सब मोह के ये सब खेल हैं। मोह में सब संसार आ जाता है। काम, क्रोध, मद, मात्सर्य, ये सब आ जाता है। और यहां तक कि सारा संसार ही मोह में आ जाता है। सारा संसार मोह में आ जाता है, क्योंकि अंधकार में वो लक्ष्मण जी ने कहा है कि ये मोह अयोध्या कांड 92 जोग वियोग भोग भल मंदा हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा जन्म मरण जहां लगी जग जालू संपत्ति विपत्ति कर्म रुकालू धर्म धाम धनपुर परिवारू सदग नर्ग जहां लगी व्यवहारू देखी सुनी गुनी मनमाई मोह मूल परमारथ में। ये सब मोह का विस्तार है। योग किसी से मिल गए, अरे भाई तुम बहुत दिन मिले, हमारा बेटा वाह वाह बाहर से आया है, खुश हो गए। वियोग हो गया, कोई बिछुड़ गया, रोने लग गए, बेटा मर गया हमारा, वियोग हो गया। भोग, ये सुख दुख का भोग, ये सब मोह है। भल मंदा, ये जितने भी अच्छे भोग हैं चाहे मंद भोग हैं, ये सब मोह है। हित अनहित, शत्रु मित्र, मध्यम मन उदासीन, ये सब भ्रम के ही फंदे हैं, मोह मात्र है। न कोई मित्र है, न शत्रु है, न उदासीन है। मोह मोह है, ये हमारा मित्र है, हमारा ममता जुड़ी हुई हमारा, ये सब मोह है। जन्म लेना मरना, इस सारा संसार का जगत जाल, संपत्ति आ गई, विपत्ति आ गई, कर्म काल, पैसा धेला धरती, जमीन जायदाद, धाम मकान, धन पुर, परिवार, चाचा ताऊ साली साला जीजा जीजी, सब मोह है। स्वर्ग नर्क, ये सब मोह है, क्योंकि इसमें स्मृति का नाश हो जाता है। स्मृति एक ही है कि सब कुछ भगवान है, वो सब नष्ट हो जाता है। इसलिए कह दिया कि सारा संसार मोह ग्रसित है। योग करने वाला भी मोही है, सब मोह है।
यही जग जामिनी जी, केवल वो जिसका राग हट गया, एकदम आसक्ति हट गई संसार से, वो जागा है, बाकी सब सो रहे हैं। सारा संसार सो रहा है मोह में। मोह निशा सबको कह दिया, कोई बचा नहीं है, क्योंकि जब तक राग है वो सो रहा है, चाहे गृहस्थी है चाहे साधु है। जाग गया, सब विषय विलास विराग हो गया। 93 जानी तबई जीव यह जागा, जब सब विषय विलास विरागा। राग हट गया, आसक्ति हो गई तो मोह का भ्रम हट गया। होई विवेक मोह भ्रम। राग है हमारा लड्डू में तो हम तो मर रहे हैं मोह में। राग है पैसे में तो क्या है, मोह में। तो इसलिए सूरदास जी जो कह रहे थे पद कि भगवान की शरण में तभी तुम आ सकते हो जब समस्त कामनाएं आसक्तियां सब हट जाएं। रूप गोस्वामी जी ने भी लिखा है, प्रेम की शुरुआत अन्याभिलाषिता शून्यम। सारी अभिलाषाएं जीरो, शून्य माने जीरो हो गई, वहां से शुरू होता है। एडमिशन वहीं से होता है। अभी तो अपना दाखिला ही नहीं हुआ इस मार्ग में। लोग तारीफ करते हैं, आप बड़े साधु हैं, बड़े वो हैं। अरे कुछ नहीं, अभी तो हमारा दाखिला ही नहीं हुआ भाई। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्य कृष्णानुशीलम भक्ति रुचिते। अनेक अभिलाषाएं हैं। हम कैसे मान लें? जहां राम तह काम नहीं, या जहां काम नहीं राम। तुलसी कहो कैसे रहे, रवि रजनी इकठाऊं। तो इसीलिए सूरदास जी कहते हैं, तुम्हारी शरणागति की शुरुआत तब होगी हरि की शरण में तू आओ। काम क्रोध विषाद तृष्णा सकल जारी बहाओ। जैसे मुर्दे को जलाया, उसकी राख भी नहीं रखा, बहा दिया, पानी से बहा दिया। वैसे इस तरह से बहाना आसक्तियों को, कामनाओं की, कि उसके राख भी नहीं बचे। जारी माने तो पहले जलाना। अपनी आसक्तियों को जला दो, अपनी कामनाओं को जला दो, उसके बाद उनको बहा दो। बड़ा विचित्र पद है। राख भी बचे रहेगी तो भी तुम मारे जाओगे। काम क्रोध विषादे तृष्णा सकल जार विहा। नहीं मानोगे तो भगवान भगवान नहीं मिलेंगे। महापुरुषों का तो बड़ा खरा स्वभाव होता है। काम के बस जो परे, जमपुरी ताको त्रास। निश्चय तुम जमपुर जाओगे। अपनी बचत मत निकालना, लड्डू तुमको ले जाएंगे वहीं नरक में।
क्योंकि भगवान ने कहा था 16/16 देख लो, कामनाओं का फल केवल नरक है। अनेक चित्ते विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरके अशुचौ। आसक्ति ने काम पैदा किया और अशुचि गंदे नरक में वो टट्टी पेशाब के सागर में जाके पड़े सड़ते रहोगे। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता। मोह क्या है? आसक्ति। प्रसक्ता काम भोगेशु। अब मोह आ गया साहब, अब भोग चाहिए हमको, स्त्री चाहिए, स्त्री कहती हमको दूल्हा चाहिए, ये चाहिए, आसक्त हो गए तो सुसन प्रसक्ता आशुचि नरक में मरोगे। बहुत से लोग कहते हैं अरे ब्रजवासी भी तो ग्रस्त थे। अरे तो ब्रजवासी हमारी तुम्हारी तरह से अग्नि पत्नी पर मर रहे हैं। उन ब्रजवासियों को तुमने स्वरूप क्या समझा? अभी ब्रजवासियों को स्वरूप, जिसके चरण रज को ब्रह्मा मांग रहे हैं, बोले ऐसे नहीं, हमको कोई पेड़ पौधा बना दो कि जिनका जीवन कृष्ण है। हमारी तुम्हारी तरह मलमूत्र उनका जीवन नहीं था। ब्रजवासी हम समझे नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा है 14वें अध्याय 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में, पहले समझो ब्रजवासी क्या थे। बड़ी जल्दी सप से लट्ट से हम लोग मार देते हैं गोली। तद्भूरि भाग्यम 10-14 में आता है श्लोक। तद्भूरि भाग्यम ही जन्म किमप्यटव्याम है 34 8वीं मनीष वृंदावन में कोई घास फूस बना दो। अरे ब्रह्मा हो करके तुम ब्रह्मा हो करके इतना छोटा बनना चाहते हो, ये क्या जड़ योनि? बोले भैया जड़ योनि बन जान दो, ब्रजवासियों की चरण रज मिल जाए। ऐसे ब्रह्मापन से, इसका बड़ा सुंदर पद है, सूरदास जी ने लिखा कि और ब्रह्मा करो महाराज। हमारा तो बड़ा सुंदर पद है ब्रह्म मोह लीला में। हमारा पेट भर गया, ब्रह्म पद में कुछ नहीं रखा है। और विधाता कीजिए रहियो ब्रज जूठन खाए। हमको कुत्ता बना दो, यहां जूठन खा के रह लेंगे। सूरदास जी ने लिखा है। ऐसे ब्रजवासी थोड़ी थे। तद्भूरि भाग्यम, ये ब्रह्मा पम्मा में कुछ नहीं है बनने में, क्योंकि ये ब्रह्मापन में कुछ नहीं है। ये कई जगह कही गई है। एता परम तनुभृतो खल गोपबध्यो गोविंद एव निखिलात्मनि रूढ़ भावा वांछन्त यद भवभ्यो मुनियो च किम ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रहस्य। ये आता है अनेक ब्रह्मा, सैकड़ों बार ब्रह्मा बन जाओ, उसे क्या फायदा। 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में ये आता है श्लोक के शरीर धारण करना तो इन गोपियों का ही भैया ठीक है। और अट्ठावन 10, 47, 58 है।
58 एता परम तनिवृद्धो घुप वो वद्धो वे गोविंद वांछन्त यद भूयो मुनियो वयम वयम च भूलवे किम ब्रह्म जन्म भी। ब्रह्म माने ब्राह्मण, ब्रह्म माने ब्रह्मा। उससे क्या फायदा? आठवें अध्याय में, दशम स्कंद के 8वें अध्याय लिखा है कि ब्रह्मा शंकर लक्ष्मी आदि को कोई अधिकार नहीं मिला, जैसे यहां यशोदा को मिला। 10:8 निमम बिरंचो न भवो न श्रीरंग रप्यंग संगश्रया। प्रसादम लेभिरी गोपी, जो यहां की गोपी को मिला। ब्रह्मा शंकर लक्ष्मी को नहीं मिला। 10:9 होगा, 10:9 है, 10:9 20। ब्रह्मा शंकर लक्ष्मी को नहीं मिला। कमलाहु तरसत रही सकसे नायम श्रीओंग उतांतरते प्रसाद। सैकड़ों जगह है। कस्यानुभाव से नदेव विद्महे तवांग स्पर्शाधिकार। नाग पत्नियों ने कहा यद वांछिया श्री ललना चरत तपो विहाय कामान सुचिरम धृतव्रता। लक्ष्मी ने वैकुंठ छोड़ करके तपस्या कर रही है। 10 अध्याय 16वें, 10 स्कंद 16वें अध्याय में आता है। बहुत जगह है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तदभूरि भाग्यम यही जन्म किमप्यटव्याम। इस जंगल में 8वीं मने वृंदावन में हमारा कोई घास फूस औंघा फौंगा बनाए दो। गोकुले कतमांग, कतमांग माने यहां के चांडाल की भी अगर चरण रख जाए तो पवित्र हो जाए। ध्रुवदास जी ने लिखा है कि वृंदावन के सुपच की जूठन खइए मांग, व्यास मिठाई विप्रमिता में लागो आग। चांडाल की जूठन खा लो, यहां बड़ा अच्छा है। ब्राह्मण की जूठा में कुछ नहीं खा है। ऐसी निष्ठा है। तो कतमांगरी का अर्थ किया आचार्यों ने कि चांडाल के भी चरण रज पड़ जाए तो ब्रह्मा पवित्र हो जाएगा। तद्भूरि भाग्यम इहि जन्म किमप्यटव्याम यद गोकुलेपि कतमांघ्रि रजोभिषेकम। किसी के भी चरण में। बोले क्यों? बोले इन ब्रजवासियों का जीवन कृष्ण है, और क्या। हम जैसे थोड़ी हैं कि जो लड्डू पेड़ा के लिए, पैसा के लिए, नोट के लिए मरते हैं। यद जीवितम तो निखिलम भगवान मुकुंदा। जिनका जीवन ही भगवान मुकुंद है। वद्यापि यद पद रजह श्रुति मृग्यमिव। जिन भगवान श्री राधिका नाथ की चरण रज को आज तक श्रुतियां खोज ही रही हैं, तो इसीलिए सूरदास जी ने कहा कि तुम अगर शरण में आना चाहते हो तो ये सब झगड़ा छोड़ दो। काम क्रोध विषाद तृष्णा सकल जार बहाव। समस्त आसक्तियों को, कामनाओं को छोड़ दो। नहीं छोड़ोगे तो फिर ये समझ लो तैयार हो जाओ नरक जाने के लिए। काम के बस जो पर है। यदि कामना के तुम बस में पड़ गए
काम के बस जो परे, ताही जमपुर त्रास। जमपुरी ताको त्रास। इसलिए आसक्तियों को, कामनाओं को छोड़ दो, कहीं भी आसक्ति मत रखो। परिवार क्या, मां क्या, बाप क्या, सब झगड़ा है। ताही निस दिन जपत रही जो सकल जीव निवास। एकमात्र भगवान जो, जिसमें अनंत जीवों का निवास है। अगर मेरी बात तू मानेगा, कहत यही विधि भली तो सो जो तू छाड़े दे। सूर श्याम सहाय है तो आठों सिद्धि ले। तो अब वो वहीं लौट रहे हैं। समय हो गया 1:18:22 पे कि अनुराग का मतलब ही होता है यत्रानुरुक्ता सहसैव व्यपोय देहादिषु संग मूढ़म। संग माने आसक्ति, मोह पैदा करती है। संग माने आसक्ति, मूढ़ माने मोह। आसक्ति कहीं है, वो तुमको मोह पैदा कर देगी। चाहे स्त्री में है, बेटा बेटी में, चाहे मां में, चाहे बाप में, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। कहीं भी, चाहे मां में, चाहे बाप में, सब कर ममता ताग बटोरी। कहीं भी आसक्ति है, वो मोह पैदा कर देगी। व्यपोय देहादिषु संग। देह आदि माने तुम्हारी इंद्रियों में आसक्ति है, तो साहब लो लड्डू के पीछे भगे जा रहे हैं, मोह पैदा कर देगी। यत्रानुरक्ता ससैव धीरा व्यपोय देहादिषु संगमुठम। जब तुम आसक्ति की और मोह की श्रृंखला तोड़ लोगे, जब भगवान के पास पहुंच जाओगे, ब्रजंति तत्पारमहंस मंत्यम, परमहंसों से भी ऊपर पहुंच जाओगे। लेकिन आसक्ति तो छोड़नी पड़ेगी, छोड़ नहीं पाते भाई, क्या करें। हम औरों के नहीं, अपने अपने अड़ड़ रोज रहे हैं। लड्डू चाहिए, पेड़ा चाहिए, बर्फी चाहिए, समोसा चाहिए, रसगुल्ला चाहिए, चमचम चाहिए, पैसा चाहिए, सब झगड़ा लगा हुआ है सब दिमाग में। क्योंकि इंद्रियों से आसक्त हैं हम, इंद्रियों का भोग चाहिए चाहिए। अब चटनी लाओ, पापड़ लाओ, मीठा लाओ, कूठा लाओ, सब झगड़ा लगा हुआ है। इंद्रियों में आसक्ति है, क्या करें। बिना इंद्रिया शक्ति के, इंद्रियाध्यास के तो कामना ही नहीं पैदा होगी। हम अपने खोखलेपन को बता रहे हैं, चाहे तुम मानो चाहे ना मानो, लेकिन हमारा जो खोखलापन है वो तुम बता ही रहे हैं। जब तक देह, इंद्रिय आदि सबकी आसक्ति खत्म नहीं होगी, तब प्रेम कहां से आ जाएगा। यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा व्यपूय देहादिषु संगमूढ़म। जब ये आसक्ति की मूर्खता खत्म, मोह खत्म हो जाएगा, तब ब्रजंती, वहां पहुंचेंगे जिस रस को परमहंस लोग भी चाहते हैं। यस्मिन नहिंसोपश। तो हम ये बता रहे थे कि चलो एक और बता दें, अभी 2 मिनट और है, आज देर हो गई थी हमको थोड़ा सा। प्रहलाद जी ने कहा ये भजन करने आए हैं साहब। बोले अच्छा, हाँ बड़े ऊंचे भजनानंदी। बोले इनकी आसक्ति कहां है, कहीं ऐसा तो नहीं है स्त्री में, पुत्र में, आश्रम में, कुटिया में, चेला बचेरी, कहीं आसक्ति तो नहीं है। आसक्ति तो इनको कुछ नहीं मिल रहा है।
कहीं भोगासक्ति तो नहीं है खाल कूटने में? बोले फिर अंधकार में जाएंगे, भगवान होगा नहीं मिलेगा। 7, 5, 12, 13 के आसपास होगा। मतिर्न कृष्णे परता स्वतोवा विद्धो पीपत्येत गृह व्रतानाम अदांत गोभीर विषिताम तमिश्रम। 30 है। अच्छा, विषिताम तमश्रम, भोगा शक्ति ही तो बोले अंधकार में जा रहा है, वहां भगवान कहां से मिल जाएंगे? खाल कूटने में लग रहा है तो भगवान कहां से मिल जाएंगे? ये सब जब खत्म हो जाता है झगड़ा, ऐसे थोड़ी ईश्वर प्राप्ति है। बहुत से लोग आते हैं, अनेक अनुभव सुनाते हैं, सुन लेते हैं, अपने नहीं अपनी स्त्री के सुनाते हैं, हमारी बहू को ऐसा अनुभव हुआ, सुन लेते हैं। ले साहब साफ साफ बोले हुआ ऐसा भोग लगा रही थी, उसको ऐसा वो हुआ कि लड्डू गायब था, ऐसा लगा छुरी ने पा लिया। सुनते रहते हैं, अब क्या करें? बोले अपनी अनुभव सुनावे तो सुनावे, अपनी बहू को अनुभव और सुना रहा है। स्त्री की आसक्ति और प्रकट कर रहा है। अरे तेरी बहू के लड़ुए खावे आएंगे गोपाल जी, तो वो कोई चूहा फुआ ले गया होगा। इतने सस्ते तो नहीं गोपाल जी, हम मान लें कि हमारी बहू ने भोग लगाया, लड़ुआ गोपाल जी खा गए। बहू लड्डू खा गए लड़ुआ, और बहू की आसक्ति तो बनी वही बकारा, तेरी भी आसक्ति बनी वही है और वाहू की आसक्ति बनी वही है। ऐसे सस्ते तो नहीं गोपाल जी, लेकिन उसे कहते नहीं है। हाँ भाई ठीक है, अब क्या करें? वो कह रहा है महाराज लड़ुआ गायब हुआ। हमने कहा हाँ ठीक है, अब झगड़ा क्यों करें? लेकिन ये सब बातें गलत हैं। जब तक आसक्ति है किसी प्रकार की, यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा, भगवान आसक्ति, भगवान को मिलना तो दूर रहा, भगवान का प्रेम आ जाएगा तो भी समस्त आसक्तियां। शनकादिक ने कहा पृथु से देख लो, 4 स्कंद 22वां अध्याय, रतिर्दुरापा विदिनोति नैष्ठिकी कामम कषायम मलमन 20। कषाय है, कामना है। पेड़ा लाओ, बर्फी लाओ, ये अंतरात्मा का मल है। कामम कषायम मलम अंतरात्मना, अंतरात्मा का मल है जो हम सोचते हैं सवेरे से उठ करके कि पापड़ आ जाए, ये मल है। ये रति आ गई तो खत्म हो जाएगा। इसलिए आश्रय में समस्त आसक्तियां बाधा है। चलो